Assalamu alaikum dear students. I welcome you all in lecture number 13 of computer science. Today we are going to learn about expression, L value, R value and arithmetic operators. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर चुके हैं विच इज़ ऑल अबाउट एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज, यानी सी लैंग्वेज में वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि हम एक प्रोग्राम बना सकें। इस पूरे चैप्टर में मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत ही माइनर सी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ऑपरेटर्स, मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स जिनको जान के आप आसानी से सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि एक्सप्रेशन किसे कहते हैं और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे मिलकर एक एक्सप्रेशन बनता है। ओके, एक्सप्रेशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। ये बेसिकली दो चीज़ों से मिल के बनता है। पहला है ऑपरेटर और दूसरा ऑपरेंड। ऑपरेटर और ऑपरेंड को अगर हम जानें तो ये क्या होता है। ऑपरेटर एक ऐसा सिंबल है जिससे पता चलता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, और ऑपरेंड वो सिंबल्स होते हैं जिन पर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आपको ये लाइन दिखाई दे रही है x + y = z, इस पूरी स्टेटमेंट में आपको जो ऑपरेटर्स दिखाई दे रहे हैं वो एक ये प्लस का सिंबल है जो कि प्लस ऑपरेटर या एडिशनल ऑपरेटर कहलाता है, और दूसरा ये इक्वल का साइन है, इक्वल ऑपरेटर है, ये भी एक ऑपरेटर के तौर पे इस लाइन में इस्तेमाल किया जा रहा है। और बाकी ये जो आपको x, y और z नज़र आ रहे हैं ये तमाम ऑपरेंड्स हैं, लेकिन बेसिकली जो मेन ऑपरेंड्स हैं वो x और y हैं, क्योंकि x और y के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। x और y की वैल्यूज़ आपस में जमा की जा रही हैं और इन दोनों का जो जवाब है, आंसर है, वो स्टोर किया जा रहा है रिज़ल्ट में। तो बेसिकली ऑपरेटर क्या है, जो बताता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है, वो प्लस है, वो माइनस है, वो किसी भी तरह का ऑपरेशन हो सकता है। और ऑपरेंड क्या है, वो सिंबल्स जिन पर ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है। अ स्टेटमेंट दैट इवैल्यूएट्स टू अ वैल्यू इज़ कॉल्ड एन एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन क्या है, यानी एक्सप्रेशन में जो भी आप प्रोसेसिंग या कैलकुलेशन कर रहे हो उसका जवाब एक वैल्यू में आना चाहिए। मिसाल के तौर पे ये जो स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रही है ये एक एक्सप्रेशन है। इसमें x और y की जो वैल्यू है वो जमा की जा रही है और उसका एक आंसर z में स्टोर किया जा रहा है। लेट्स सपोज x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है, तो 3 + 5 = 8। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बनती है एक एक्सप्रेशन। एन एक्सप्रेशन गिव्स अ सिंगल वैल्यू। इसका जो आउटपुट है, इसका जो रिज़ल्ट है वो एक वैल्यू होता है। मैथ्स में आपने बहुत सी ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व किया जिसमें आपका एट द एंड जो है वो आंसर सिंगल वैल्यू में आता है। नेक्स्ट वन इज़ ऑपरेटर। एन ऑपरेटर इज़ अ सिंबल दैट परफॉर्म्स सम ऑपरेशन। वही डेफिनेशन इसमें आपको बता दी गई है कि ऑपरेटर क्या है, एक ऐसा सिंबल है जिसने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जैसे कि प्लस जो साइन है इसने एडिशन का काम करना है, माइनस के साइन ने सब्ट्रैक्शन का काम करना है, मल्टीप्लिकेशन के साइन ने वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कराना है। तो बेसिकली ऑपरेटर क्या बताता है हमें कि हमने किस किस्म का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जबकि जो ऑपरेंड है इट्स द वैल्यू ऑन विच द ऑपरेटर परफॉर्म्स द ऑपरेशन। ये वो वैल्यूज़ होती हैं जिन पर जो ऑपरेटर है वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जैसे कि a, b, x, y, z, एनीथिंग, कोई भी तरह के हो सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। तो ऑपरेंड और ऑपरेटर्स ये दोनों मिलकर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनता है वो कहलाता है एक्सप्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज L value and R value. Here L stands for left and R stands for right. की बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है। An L value is an operand that can be written on the left side of equal sign. L वैल्यू यानी जो लेफ़्ट वैल्यू है ये वो वैल्यू है जो कि इक्वल जो साइन है उसके लेफ़्ट साइड पे लिखी जाएगी। आपने इनके नाम से ही अंदाज़ा लगा लेना है कि L for left,
ऐसी वैल्यू, ऐसा ऑपरेंड जो इक्वल साइन के लेफ्ट साइड पे लिखा हो, और इसके ऑपोजिट आर वैल्यू क्या होगी, राइट वैल्यू, एंड आर वैल्यू इज एन ऑपरेंड दैट कैन बी रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ इक्वल साइन, यानी ये ऐसी वैल्यू है जो कि इक्वल साइन के राइट साइड पे लिखी होगी। तो अगर आप इस इक्वेशन में देखें तो आपके जो लेफ़्ट साइड पे है वो दो वैल्यूज़ हैं, x और y, और राइट साइड पे कौन सी है, z। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज़ अरिथमेटिक ऑपरेटर। अच्छा, चैप्टर 9 में हमने बहुत से ऑपरेटर्स को डिस्कस करना है और आज इस सीरीज़ का पहला टॉपिक है विच इज़ अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो तमाम सिंबल्स हैं जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए हम सी लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन सी लैंग्वेज में हम 5 जो मेन हैं ऑपरेशंस इनको इस्तेमाल करते हैं, वो कौन से हैं। नंबर 1 इज़ एडिशन, नंबर 2 इज़ सब्ट्रैक्शन, नंबर 3 इज़ मल्टीप्लिकेशन, नंबर 4 इज़ डिवीजन, एंड नंबर 5 इज़ मॉडुलस। ये वो 5 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जिनका इस्तेमाल हम अपने डिफरेंट फार्मूलाज में कर सकते हैं। एडिशन को हम प्लस के सिंबल से सी लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करते हैं, सब्ट्रैक्शन को माइनस के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन को हम यहाँ पे स्टेरिक के सिंबल से यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपने मैथ के साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना। कंप्यूटर में या सी लैंग्वेज में हम मल्टीप्लिकेशन को इस स्टेरिक या स्टार के सिंबल से शो करते हैं। इसी तरह डिवीजन को हम स्लैश, दिस इज़ कॉल्ड फॉरवर्ड स्लैश, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट वन मॉडुलस, मॉडुलस ऑपरेटर को हम इट्स परसेंटेज के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये तमाम जो सिंबल्स हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस, इन तमाम में से ये जो 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं इनसे तो सब वाकिफ़ होंगे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे होती है। आप लोगों के लिए जो एक नया ऑपरेटर है वो है मॉडुलस, लेकिन मॉडुलस को भी आपने बचपन में पढ़ा था, ठीक है, लेकिन हम उसको रिव्यू कर लेंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हमने कैसे इसको इस्तेमाल करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स में, जब हमने डिफ्रेंसिएशन करनी होती है इवन ऑड में, येस और नो में, जब हमने डिसीजन मेकिंग का काम करना होता है तो बाज़ औक़ात अक्सर प्रोग्राम्स में हमें मॉडुलस का इस्तेमाल करना पड़ता है। ओके, नाउ द यूज़ ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है और उनकी कैलकुलेशन कैसे होती है। सपोज़ वी हैव 2 वेरिएबल्स a एंड b वेयर a इज़ इक्वल टू 10 एंड b इज़ इक्वल टू 5। आप ये सपोज़ कीजिए कि a और b 2 वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स का आपको अंदाज़ा हो चुका होगा, ये वो मेमोरी सेल हैं जिनके अंदर हमने अपने डेटा को स्टोर करना है सी लैंग्वेज में। तो एग्जाम्पल में 2 वेरिएबल्स लिए गए हैं, एक का नाम है a और दूसरे का नाम है b। दोनों को इनिशियलाइज करा दिया है, a इज़ इक्वल टू 10, a के अंदर कौन सी वैल्यू है 10 और b में क्या है 5। अगर इन दोनों पे हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इस्तेमाल करेंगे तो रिज़ल्ट क्या होगा। लेट्स सपोज हम एडिशन से स्टार्ट करते हैं, a प्लस b, तो a की वैल्यू क्या है 10 और b की वैल्यू है 5। याद रखिएगा, जब भी हम ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स का इस्तेमाल करते हैं तो a और b आपस में जमा नहीं हो रहे, इनके अंदर जो वैल्यूज़ स्टोर की गई हैं वो आपस में जमा हो रही हैं। तो a इज़ इक्वल टू 10 एंड b इज़ इक्वल टू 5, 10 प्लस 5 इज़ इक्वल टू 15, 10 माइनस 5 इज़ 5, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 50, 10 डिवाइडेड बाय 5 इज़ 2 एंड 10 मॉड 5 इज़ 0। अच्छा, ये चारों तो कैलकुलेट आप आसानी से कर सकते हो। मॉडुलस का मैं आपको बताती जाऊँ, ये दिस इज़ नोन एज रिमाइंडर ऑपरेटर, यानी जब आप a और b को आपस में डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है वो ये मॉडुलस है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपने डिवाइड किया है 10 और 5 को, ठीक है। जो 10 है, 10 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 5, तो जो रिमाइंडर बचा वो क्या है 0। अब ये आपके डिवाइडेंड और डिवाइज़र पे डिपेंड करता है कि उसमें से रिमाइंडर कैसा आएगा।
मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बाकी चारों ऑपरेटर से। मॉडुलस ऑपरेटर इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिमाइंडर ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर क्या है? रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहलाता है। आपने ये ध्यान रखना है कि डिवीजन और मॉडुलस में आपने कंफ्यूज नहीं होना। डिवीजन का जो आंसर है वो हमेशा कोशेंट होता है, ठीक है, और मॉडुलस का जो आंसर है वो हमेशा रिमाइंडर होता है। द मॉडुलस ऑपरेटर वर्क्स ओनली विद इंटीजर वैल्यूज़। ये एक कंडीशन है यहाँ पे कि मॉडुलस का जो आप ऑपरेटर है इसको सिर्फ आप इंटीजर वैल्यूज़ के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ये फ्लोटिंग वैल्यूज़ के साथ इस्तेमाल नहीं की जाती। इंटीजर अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में आपने देखा था वो वैल्यूज़ होती हैं जिनमें पॉइंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। यानी मॉडुलस ऑपरेटर बगैर पॉइंट वाली तमाम वैल्यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अगर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ हैं तो उसके लिए मॉडुलस ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं हो सकता। इफ़ मॉडुलस ऑपरेटर इज़ यूज विद द डिवीजन ऑफ 0 द रिजल्ट विल ऑलवेज बी 0। अच्छा, यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मॉडुलस का 0 के साथ उसको कैलकुलेट किया जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 0 mod 5, 0 का मॉडुलस लेना है किससे? 5 से, तो उसका आंसर क्या आएगा? 0। इनमें से कोई भी जो वैल्यू है वो अगर 0 होगी तो आपका जो आंसर है मॉडुलस का वो आएगा 0। And last property is an expression like 3 mod 5, 3 is not divisible by 5, its result is 3। अच्छा, ऐसे किसी एक्सप्रेशन में जहाँ पे जो आपका डिवाइडेंड है वो डिवाइज़र पे कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, ठीक है, तो और इससे छोटा है, तो आपका आंसर हमेशा वही आएगा। जैसे कि अगर यहाँ पे होता 1 mod 5, मैं शुरू से बताती हूँ आपको। अगर यहाँ पे होता 0 mod 5 तो आंसर क्या आता? 0। ये हम लास्ट पॉइंट में पढ़ चुके हैं। अगर यहाँ पे होता 1 mod 5 तो आंसर आता 1, 2 mod 5 आंसर आता 2, 3 mod 5 आंसर इज़ 3, 4 mod 5 आंसर इज़ 4। लेकिन अगर यहाँ होगा 5 mod 5 तो 5 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 5, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0, ठीक है। इस तरह अगर 6 होगा तो रिमाइंडर बचेगा 1, 7 होगा तो रिमाइंडर बचेगा 2। इस तरह से आप जो भी रिमाइंडर बचेगा मॉडुलस का आंसर वही होगा। आज के टॉपिक के हवाले से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सामने हैं। फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ एन एक्सप्रेशन, डिफाइन ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स, व्हाट इज़ एल वैल्यू एंड आर वैल्यू, describe arithmetic operators, what are different types of arithmetic operators, and what is the use of modulus operator। ये तमाम क्वेश्चंस आपने आज के लेक्चर के लिए लर्न करने हैं। अल्लाह हाफ़िज़।